तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं पूरक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि आपका अंग्रेजी विषय का है। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 10वीं का आपका पूरक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको मैं यहाँ से बताऊँगा और इस क्वेश्चन पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षा के पेपर में अच्छे से पास हो सको। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। यहाँ से आप लोग देख लें, देखिएगा ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस पैसेज को पढ़ना पूरा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, वंस एन एंट हु हैड कम टू ड्रिंक। देखो इस प्रकार का पूरा पैसेज है। अब चलो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एंड कम टू द स्ट्रीम टू। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ड्रिंक फ्रॉम इट। तो देखो पहले का राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं यहीं पर। तो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लें। सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर, द एंट रिपेयर टू द डव बाई। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा बाइटिंग द हंटर। तो देखो सेकंड का राइट आंसर ये आएगा, यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द डव ड्रॉप ए लीफ इनटू द वाटर टू। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेव द एंड। तो देखो थर्ड नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सेव द एंड। उसके बाद में देखो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द वर्ड एम इन द पैसेज मीन्स। तो देखो एम्स का मीनिंग क्या है इस पैसेज में। तो देखो इसका मीनिंग है टू पॉइंट ए गन समथिंग ऑफ समवन। इसका राइट आंसर होगा। तो देखो चौथे का राइट आंसर यह आ जाएगा। उसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन, द डव वाज इन द डेंजर बिकॉज। तो देखो इसका राइट आंसर आएगा पांचवे का, ए हंटर वाज अबाउट द शूट इट। तो देखो पांचवे का राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं जिसमें कि इस प्रकार का एक और पैसेज आपको दिया गया है। अब चलो जल्दी से मैं आपको इस पैसेज का सॉल्यूशन बता देता हूँ, इस पैसेज का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। तो देखो इस पैसेज में पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन डेलेक्सिया लेटर एंड फिगर ऑप्टन अपीयर। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा रिवर्स्ड। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लें। उसके बाद में देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, पीपल सफरिंग फ्रॉम डेलेक्सिया आर ऑप्टन। तो देखो सेकंड नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंडेड। देखो सेकंड का राइट आंसर लेफ्ट हैंडेड। थर्ड को देखिए डेलेक्सिया मैन। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना प्रसिस्ट, यहाँ पर क्या लिख दोगे प्रसिस्ट। उसके बाद में देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, बीच ऑफ देश इज सिमिलर मीनिंग इन द वर्ड प्रसिस्ट। तो देखो प्रसिस्ट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, कंटिन्यू। तो यहाँ से आप लोग कंटिन्यू लिख लें। अब इसके बाद में देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंड बाय द फेलियर ऑफ द पेरेंट्स एंड द। तो देखो यहाँ पर आपको लिख लेना है रिकॉग्नाइज द कंडीशन। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख ले पूरा और समझ लें। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 ये है, आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 3 को देख लें जिसमें कि आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको नोट मेकिंग समरी दी गई है, आप लोग इसको भी समझ लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लो, ये सेक्शन बी है आपका। तो आप लोग यहाँ से सेक्शन बी को भी समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है सेक्शन बी का, राइट एन ऐसे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को देख लें। 6 के बाद में अब चलिएगा आप इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो ये प्रश्न नंबर 7 लिखा है जिसमें कि आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स आपको कैसे पूरे करने हैं। हैव नॉट बाउट मिल्क टुडे। तो देखो यहाँ पर आपका एनी आ जाएगा। ही इज अप्रेड डॉग। तो देखो इसमें आपका ओप आ जाएगा। आई बाई दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। तो देखो इसमें आपका वुड आ जाएगा। द अर्थ राउंड द सन। तो देखो इसमें आपका मूव्स आ जाएगा। ही इज हवर लेट। तो देखो इसमें आपका एन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। अब इसके बाद में देखो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस आई एम इल। तो देखो यहाँ पर आपका बिकॉज आ जाएगा। ही नो द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट। तो देखो इसमें आपका होम आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लें प्रश्नों को और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन लिखे गए आपके, आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। अब इनके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें कि आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। तो देखो लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स है उसकी तुलना किससे की थी, न्यू कॉइन्स यानी कि नए सिक्कों से। उसके बाद में व्हाट डज डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन क्रिएट। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना हाइट ऑफ द कैरेक्टर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा फिश। उसके बाद में वाई डिड द वुमन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द ओटर वाज। तो देखो चौथे का राइट आंसर सी आ जाएगा ए रेट। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा।
उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को देख लो। प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन द पीपल। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी पढ़ लें। ये आपके पैसेज में से आपकी पुस्तक में से लिया गया है और ये एक एक्सट्रैक्ट है। अब चलो जल्दी से मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो आंसर में आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन देख लेना है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन था ना यहाँ पर, फ्रॉम विच लेसन द हैज़ बिन टेकन टेस्ट बाई, यानी कि किस पार्ट से लिया गया है। तो देखो ये लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन एफ रैंक, इससे इसको लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन, हु हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना पेपर। उसके बाद में विच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर द वर्ड ब्रूडिंग। तो देखो ब्रूडिंग का सिमिलर होगा ये थॉटफुल, यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में देखो आपका क्वेश्चन नंबर बी है ये, इसको भी पढ़ लें। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लें। और इसमें पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन, ये किस पार्ट से ली गई है, द ट्री से इसको लिया गया है। और उसके बाद में द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर इज। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना सिमिलर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड इज। तो देखो फॉरवर्ड का अपोजिट क्या होगा, बैकवर्ड। तो यहाँ पर आपको बैकवर्ड लिख देना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 को देख लें। प्रश्न नंबर 11 लिखा है। अब 11 के बाद के क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इधर आ जाते हैं। 11 के बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप स्वयं इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इसको पढ़ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैं आपको अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप सब लोगों को अच्छे प्रकार से पूरे समझ में भी आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।